सपनों की दुनिया में खो गए हैं ना। स्टूडियो गिबली की चमकती तस्वीरों में अपनी मुस्कान को देखकर खुश हैं। क्या आप जानते हैं कि ये मासूम सी मुस्कान ही आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आपकी तस्वीरें आपके लिए साइबर खतरे का जाल बन सकती हैं। जब से गिबली का ट्रेंड शुरू हुआ है, हर कोई अपनी गिबली इमेज बनाने में लगा हुआ है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कह रहे हैं कि फ़ोटो अपलोड कर दी है, अब ये इमेज बेच दी जाएगी और इससे ठगी की जाएगी। वैसे लोगों का सोचना जायज़ भी है, जैसे आजकल साइबर क्राइम चल रहा है। आपकी एक सेल्फी आपकी पहचान है, जो अब किसी और के हाथों में है। आपकी तस्वीरें चुराकर एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जा सकता है। आपका चेहरा डार्क वेब पर भी बिक सकता है। फर्जी पहचान बनाकर आपके नाम पर ठगी हो सकती है, और ये सब आपकी मंजूरी के बिना भी हो सकता है, शायद आपकी मंजूरी के साथ भी। क्या वाकई आपकी बिना मर्जी के ये सब हो रहा है? आप बिना किसी जानकारी के कितने ही ऐप्स को परमिशन देते हैं। सिर्फ गिबली इमेज ही नहीं, आजकल हर मोबाइल ऐप आपके डेटा का भूखा है। कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, ये सब मांगने के नए नए पैंतरे हैं। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि 30 में से 29 फोटो एडिटिंग ऐप्स कैमरा और फाइल एक्सेस मांगते हैं। 23 ऐप्स माइक्रोफोन और लोकेशन तक पहुंचना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपकी तस्वीरें कहां जा रही हैं? आपकी बातें कौन सुन रहा है? लेकिन आपको एक बात बता दूं, ऐप्स हमेशा से ही परमिशन मांगते रहे हैं। कहते हैं कि परमिशन दीजिए, नहीं अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। कई चीनी ऐप्स को सरकार ने बैन तक कर दिया। लेकिन चीनी मोबाइल का क्या? चीनी मोबाइल्स की बात करें तो कंट्रोल सेंटर में आपने माइक्रोफोन एक्सेस, जो कैमरा एक्सेस तो देखा ही होगा। पहले के मोबाइल्स में आपकी मर्जी है तो परमिशन दीजिए, वरना नहीं। लेकिन आज के मोबाइल्स में आपको परमिशन देकर ही रखनी है। अब आप ज़रा स्क्रीन देखिएगा। जब यहाँ माइक्रोफोन एक्सेस बंद होता है तो आप व्हाट्सएप से वॉइस नोट भी नहीं भेज सकते। आपका सेल फोन कहता है कि आपने ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक करिए। वही कैमरा एक्सेस बंद करके देखते हैं तो देखिए जरा, आप पेमेंट तक नहीं कर पा रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? और एक और चीज़, जब आप कैमरा एक्सेस बंद करते हैं तो आप अपना खुद का कैमरा भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनियां आपका डाटा लेने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रही हैं। ये तो कम ही है, कई सारे ऐप्स आपसे आपकी लोकेशन एक्सेस तक मांगते हैं। भला इन्हें लोकेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब आप खुद ही देखिए, कैमरा एक्सेस है ही, माइक्रोफोन एक्सेस है ही, पूरे दिन आप रील देख ही रहे हैं। आपके चाइनीज़ मोबाइल के पास आपका कैमरा एक्सेस है, पूरे दिन आप रील देख रहे हैं, वो आपकी शक्ल देख रहा है, तो क्या वाकई में उसे आपकी गिबली इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपका केवल एक एक्सप्रेशन है? वही रील देख देख कर आप 50 एक्सप्रेशन दे रहे हैं। वही माइक्रोफोन एक्सेस की बात करूं तो वो भी दे रखा है। घर वालों से बात करें या प्रेमी प्रेमिका से, सारी बातें तो वो सुन ही रहा है। अब आप खुद ही बताइए, भला उसे गिबली इमेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आप अपनी प्राइवेसी आपने खुद ही बेच दी है, और ये बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया है। आजकल तो रील भी देखने को मिल रही है कि लोग मोबाइल स्विच ऑफ है और उससे कुछ खास बातें करके उसका एल्गोरिदम बदलने की कोशिश की जा रही है, और ये बात भी मजाक में टाली जा रही है। ये वास्तव में मजाक है क्या? प्राइवेसी की बात आती है तो लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आजकल की दुनिया में प्राइवेसी जैसा कुछ है ही नहीं। आपका मोबाइल, आपकी टीवी सब कुछ देख और सुन रहे हैं। अगर आपको वाकई प्राइवेसी चाहिए तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके डस्टबिन में डाल दें और कहीं दूर निकल जाएं। बाकी सच में आपको आपकी प्राइवेसी मिलेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, आप बच नहीं सकते, केवल सावधानी बरत सकते हैं। कुछ टिप्स बताता हूं, जैसे अनजान ऐप्स को परमिशन देने से पहले सोचें, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन एक्सेस को डिसेबल करें, पर्सनल तस्वीरें अपलोड करने से बचें, ऑफलाइन टूल्स का इस्तेमाल करें, और सबसे ज़रूरी, अपने डेटा को कीमती समझें। इससे आप बच भी सकते हैं। जब तक आप खुद ही जागरूक नहीं होंगे
किसी को एक्सेस जो अपनी निजी जानकारी देने से बचें, और जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक लोगों को भी नहीं बचा सकते और शिकायतें ही करते रह जाएंगे। आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना क्यों? लोग आपको डराएंगे भी, लेकिन डरना नहीं है, आपको पुलिस कंप्लेन करनी है। और बहुत ही ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है, अगर आपको कोई डराने की कोशिश करता है तो उसकी पुलिस कंप्लेन करें। आपका क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट में बताइए।